अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मस्जिद नबवी की सबसे रूहानी जगह रियाजुल जन्नत का वो मुक़द्दस कोना जहाँ मेहराब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े और जहाँ से कायनात की सबसे बेहतरीन नमाज़ों की इमामत हुई। मगर क्या आपने कभी गौर किया है, इस सुनहरी मेहराब पर एक ऐसा दुरूद पाठ लिखा गया है जो न सिर्फ अल्फाज में बहुत जामे और मानी खेज है, बल्कि उसकी फजीलत आपकी अक्ल को दंग कर देगी। हर साल करोड़ों लोग वहाँ से गुजरते हैं, ज़ियारत करते हैं, मगर बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जो इस लिखे हुए दुरूद के पीछे छुपे गैबी राज को समझ पाते हैं। दोस्तों, ये कोई आम खत्ताती और कैलीग्राफी नहीं है। पुराने बुजुर्ग और रूहानी लोग कहते हैं कि ये दुरूद दरअसल हर उस बंद दरवाजे की मास्टर की है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकी। जिंदगी में जब मुश्किलात का तूफान हो या कोई ऐसी दुआ हो जो बरसों से अधूरी हो, तो इस मेहराब पर लिखे हुए अल्फाज का सहारा लिया जाता है। मगर सवाल ये है कि वहाँ इतने सारे दुरूद और सलाम में से सिर्फ यही मखसूस अल्फाज क्यों चुने गए और क्यों इसे सुल्तानुल अज़कार कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी दुरूद मेहराब का राज खोलने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो मखसूस अल्फाज क्या हैं और कैसे उन्हें पढ़ने का एक मखसूस तरीक़ा आपकी किस्मत को 180 डिग्री बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी मालूमात आपको शायद ही कहीं और मिले। तो अब ज़रा तसव्वुर करें कि आप मस्जिद नबवी के उस हिस्से में खड़े हैं जहाँ की ज़मीन पर सब्ज़ कालीन बिछा हुआ है। ये वो जगह है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये सिर्फ एक हदीस नहीं, बल्कि एक खुशखबरी है। सोचिए, आप दुनिया में होते हुए भी जन्नत के अंदर खड़े हैं। लाखों लोग यहाँ सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए तरसते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि इस मेहराब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा हुआ हर रंग और हर हर्फ कितनी ताकत रखता है। यहाँ हर चीज़ सदियों से खामोश है, मगर एक ऐसी चीज़ है जो हर आने वाले को एक राज समझा रही है। वो राज जो इस सुनहरी मेहराब की पेशानी पर सुनहरी अल्फाज में लिखा गया है। दोस्तों, ये लॉजिक बहुत सिंपल मगर बहुत गहरी है। जब दुनिया का कोई बादशाह अपने तख्त पर कोई निशान लगाता है तो वो उसका शाही फरमान होता है। तो फिर सोचिए, जिस जगह कायनात का सबसे अफजल इंसान सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, वहाँ अगर कोई दरूद लिखा गया है तो क्या वो कोई आम बात हो सकती है? हरगिज़ नहीं। इस मखसूस मकाम पर इस दुरूद का होना ये साबित करता है कि इन अल्फाज में कोई ऐसी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है जो सीधा अर्शे इलाही तक पहुँचती है। इस दुरूद पाक के अंदर 4 ऐसे टाइटल्स छुपाए गए हैं जो हमारी ज़िंदगी के 4 सबसे बड़े मसलों का आखिरी और फाइनल सोल्यूशन है। क्या आपका मसला रिस्क है? क्या आपका मसला दुश्मनी या डर है? या कोई ऐसी हाजत जो बरसों से पूरी नहीं हो रही? तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम इन 4 मुक़द्दस टाइटल से पर्दा उठाने वाले हैं जो इस मेहराब पर सदियों से लिखे हुए हैं, मगर इनका असली असर आज मैं आपको बताऊंगा। जब आप रियाजुल जन्नत में खड़े होकर इसे पढ़ते हैं या अपने घर में बैठकर इसे तसव्वुर में लाते हैं, तो आप कायनात की सबसे बड़ी पावर को पुकारते हैं। सबसे पहले दुरूद सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद खातिमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व रसूल रब्बिल आलमीन। अब आइए इन अल्फाज को ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन सी गैबी ताकत छुपी है। पहला टाइटल है खातमुन नबिय्यीन। ये लफ्ज़ खातम से निकला है, जिसका मतलब है मोहर और सील। जब किसी खत या डॉक्यूमेंट पर सील लग जाती है तो उसके बाद कुछ और लिखने की गुंजाइश नहीं रहती। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन कहकर पुकारते हैं तो आप अल्लाह के सामने इस बात का इकरार करते हैं कि या अल्लाह, मेरे लिए हिदायत, रहमत और मदद का रास्ता अब सिर्फ यही दर है, इसके बाद कोई और रास्ता नहीं। जब आपका यकीन इतना पक्का हो जाता है कि मदद सिर्फ उसी दर से आएगी, तो कायनात के सारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ये टाइटल आपके दिमाग से ऑप्शन बी को ख़त्म करके आपको अल्टीमेट पावर से जोड़ देता है। दूसरा टाइटल है इमामुल मुरसलीन, यानी द लीडर ऑफ लीडर्स। सोचिए, मेराज की रात
बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 अंबिया किराम मौजूद थे, और उन सब की इमामत किसने की? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो शख्स इतने अजीम रसूलों का इमाम हो, क्या वो आपके उन बिगड़े हुए कामों की इमामत नहीं कर सकता जो बरसों से रुके हुए हैं? जब आप इस नीयत से ये टाइटल पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपने मसाइल और प्रॉब्लम्स की बागडोर सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देते हैं, ताकि वो अल्लाह के हुजूर पेश करें, और जिस काम की इमामत वो करें उसमें नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा टाइटल है रसूल रब्बिल आलमीन, मैसेंजर ऑफ द यूनिवर्स। ये इस दुरूद का सबसे वसी हिस्सा है। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के रब का रसूल तस्लीम करते हैं तो कायनात का हर एटम, हर सितारा और हर रिस्क का जर्रा आपके लिए मुसख्खर होना शुरू हो जाता है। आपका रिस्क हो, आपकी सेहत हो या आपकी कामयाबी, ये सब अल आलमीन का हिस्सा हैं। इस टाइटल की बरकत से ये सारी चीज़ें आपके हक में बेहतर काम करने लगती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इस मुक़द्दस दुरूद पाक को अपनी ज़बान से निकालते हैं तो हमारी दुनिया में क्या तब्दीली आती है? इस सुनहरी महराब पर लिखे हुए अल्फाज सिर्फ पत्थर पर कुंदा निशान नहीं हैं, बल्कि ये आपकी रूह के लिए 3 अजीम फ़वाइद लाते हैं। पहला फ़ायदा, तरजीही रसाई और गमों से निजात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर फरमान है कि जब हज़रत उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं अपना सारा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में गुजारूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारे गमों और टेंशन्स के लिए काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जब आप दुरूद महराब पढ़ते हैं तो आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन महसूस होता है, क्योंकि ये वही अल्फाज हैं जो उस जगह लिखे हैं जहां से कायनात का सबसे बड़ा सिग्नल यानी वही निकलता था। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाते हैं और आपके गमों की जिम्मेदारी अल्लाह खुद ले लेता है। दूसरा फ़ायदा, माली और रूहानी ढाल और अनदेखी हिफाजत। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पैसा आता है मगर पानी की तरह बह जाता है, या घर में अचानक बिलावजह लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? ये दुरूद पाक आपके घर और कारोबार के गिर्द एक रूहानी ढाल और स्पिरिचुअल शील्ड बना देता है। इस दुरूद में मौजूद रसूल रब्बिल आलमीन का लफ्ज़ पूरी कायनात के रिस्क को आपकी तरफ खींचता है। ये आपकी कमाई में वो बरकत लाता है जो आपके 100 रुपए को 1000 के बराबर कर देती है, और अनदेखी परेशानियां जैसे नज़र बद, हसद वगैरह दरवाजे से ही पलट जाती हैं। तीसरा फ़ायदा, नफ्सियाती सुकून। साइंस की ज़बान में जब हम किसी ऐसी हस्ती का जिक्र करते हैं जो लीडर या सुपर पावर हो, तो हमारा दिमाग सिक्योरिटी मोड में चला जाता है। जब आप बार बार इमामुल मुरसलीन और खातिमुन नबीयीन कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि मेरा ताल्लुक कायनात की सबसे ताकतवर हस्ती से है। इससे डिप्रेशन और मुस्तकबिल का डर जैसे एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका राब्ता उस सुल्तान से है जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई। दोस्तों, अब वक्त है इस सुनहरी चाबी को घुमाने का। बहुत से लोग वजीफ़ा शुरू तो करते हैं, मगर कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो रूटीन मैं आपको देने वाला हूँ वो इतनी आसान है कि आप दुनिया के मसरूफ़ तरीन इंसान भी हैं तब भी इसे चुटकियों में पूरा कर लेंगे। वैसे तो दुरूद पाक की कोई कैद नहीं, मगर इस चैलेंज के लिए हमने 313 या 1000 का टारगेट रखा है। 313 का हंसा इस्लाम में फतह और विक्ट्री की निशानी है, क्योंकि ये जंगे बदर के मुजाहिदीन की तादाद है। अगर आप 1000 बार पढ़ सकें तो बेहतरीन है, वरना 313 बार लाजमी पढ़ें। ये इस रूटीन का सबसे अहम और सीक्रेट हिस्सा है। जब आप ये दुरूद पढ़ना शुरू करें तो अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप रियाजुल जन्नत में उसी सुनहरी महराब के सामने खड़े हैं। जब आपका दिमाग किसी मखसूस जगह को तसव्वुर करता है तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसी जगह के साथ सिंक हो जाती है। आपको वही सुकून महसूस होगा
जो मदीने मुनव्वरा में होता है। अगर एक ही वक्त में पढ़ना मुश्किल लग रहा हो तो आप इसे मुख्तलिफ औकात में ऐसे तकसीम कर लें। फजर के बाद 200 बार, ज़ोहर से इशा तक हर नमाज के बाद 200 बार। यूं 1000 की ये तादाद आसानी से मुकम्मल हो जाएगी। और अगर इन औकात में भूल जाएं या मुकम्मल ना हो सके तो दूसरे खाली औकात को काम में ले आएं। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो ब्रेक के दौरान या किचन में काम कर रही हैं तो अपनी ज़बान को इस दुरूद से तर रखें। ये इतना छोटा दुरूद है कि एक सांस में आप 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे 7 दिन लगातार करते हैं तो आपको ये चेंजेस महसूस होंगे। पहले और दूसरे दिन आपको अजीब सा सुकून मिलेगा, दिमाग की फालतू टेंशन खत्म होने लगेगी। तीसरे से 5वें दिन आपके रास्ते हमवार होना शुरू होंगे, कोई रुका हुआ काम अचानक बनने लगेगा। छठे और 7वें दिन आपको ख्वाब में या जागते हुए ऐसे इशारे मिलेंगे जो आपकी मुश्किल का हल दिखाएंगे। लेकिन यहाँ इसके लिए शर्त है, अदब और यकीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ अल्लाह और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक कि मुझ पर दुरूद न भेजा जाए। इसलिए जब भी पढ़ें पूरे यकीन के साथ पढ़ें कि मेरा सलाम पहुंचा दिया गया है और मेरी अर्जी कबूल हो चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि आपकी स्क्रीन पर आई। शायद मदीना के उस सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके लिए एक बुलावा है कि आ जाओ, अपने गमों का बोझ इस मेहराब के राज से हल्का कर लो। करोड़ों लोग इस वक्त परेशान हैं, मगर अल्लाह ने आपको ये इल्म दिया कि इस मुकद्दस मेहराब पर क्या लिखा है और इसकी ताकत क्या है। ये 7 दिन आपकी ज़िंदगी के वो तारीख़ी दिन बन सकते हैं जहां से आपकी किस्मत का नया बाब शुरू हो। अगर आप आज रियाजुल जन्नत में नहीं भी खड़े तो क्या हुआ, जब आप ये दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम और आपके बाप का नाम लेकर सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। क्या इससे बड़ी सआदत कोई और हो सकती है? तकदीर के दरवाजे पर दस्तक देते रहिए, वो मालिक कभी न कभी दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा, और दरूद से बड़ी दस्तक दुनिया में कोई और नहीं। लिहाजा अब आपकी बारी है। इल्म बांटने से बढ़ता है और अमल करने से फल देता है। आज से ही इस दरूद मेहराब चैलेंज का आगाज़ करें। आपको बस ये 3 काम करने हैं। नियत करें और अभी कमेंट में अपनी नियत के तौर पर लिखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपका एक कमेंट इस मिशन का पहला कदम होगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो किसी मुश्किल में हैं। हो सकता है आपकी वजह से किसी का बंद रास्ता खुल जाए और इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहे। इस्लामिक नरेटर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं एक और ईमान अफरोज़ वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।